नमस्कार दोस्तों, एसएससी सीजीएल 20 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है और उसमें मैथ के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्न को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि मुझे रोहित कुमार जी ने भेजे हैं। तो आइए हम लोग समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पेपर में किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। देखिए स्टूडेंट के रिव्यू के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि मैथ में 18 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो करने वाले थे और 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ऐसे देखने को मिले जो थोड़ा कैलकुलेटिव थे, जो स्टूडेंट को क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, फंसा रहे थे। तो बात करते हैं किस किस टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। तो आज आपके एग्जामिनेशन में डीआई से 2 क्वेश्चन पूछे गए, टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो सिंपल वाला क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक आदमी 2 वुमेन और 4 बच्चे किसी काम को 40 दिन में करते हैं। तो आंसर पूछा था कि एक आदमी, एक वुमेन और एक चाइल्ड इस काम को कितने दिन में करेंगे। कुछ और भी कंडीशन दे रखा होगा, क्वेश्चन मुझे कंप्लीट नहीं मिला है। टाइम एंड डिस्टेंस से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछे गए जिसमें आपके एग्जामिनेशन में सर्कल से सेक्टर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया कि एक पीटी करके कुछ दे रखा था जिसका डिस्टेंस शायद 12 या 13 दे रखा था। तो इस टाइप से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। ट्रिगो का भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन 3 थे, डिफ़िकल्ट टाइम कंज्यूमिंग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। एलजेब्रा का भी देख सकते हैं, स्टूडेंट का रिव्यू है कि एलजेब्रा का भी लेवल को बढ़ाया गया है। आपके एग्जामिनेशन में बोटन स्ट्रीम से भी क्वेश्चन पूछे गए। बोटन स्ट्रीम से भी आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन देखने को मिले। सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिला है। बात करते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 756 XY 15 से विभाज्य है। 756 XY 15 से विभाज्य है तो x और y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। कोई भी नंबर 15 से तभी डिविजिबल होगा जब वह नंबर 3 और 5 से डिवाइड हो। 5 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है कि उसका लास्ट वाला डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो। तो y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 5 है तो y 0 हो गया। तो 7 5 12, 12 6 18, 18 में मिनिमम वैल्यू क्या जोड़े, x का वह कौन सा मिनिमम वैल्यू जोड़े कि वह 3 से डिवाइड होगा। तो x का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो आपका 0 होगा। x का मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, x का मिनिमम वैल्यू 0 होगा और उसके बाद बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, 3 बनेगा, 6 बनेगा, 9 बनेगा, लेकिन मिनिमम ऐसा कौन सा वैल्यू जोड़े कि x और y का मिनिमम वैल्यू प्राप्त हो। तो x का भी वैल्यू 0 और y का भी वैल्यू 0, इस केस में आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी। तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया, तो फाइनली इसी फॉर्मेट में लिखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स। यही इस क्वेश्चन का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया, एक वृत्त जिसकी जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है और उसके सेंटर से उस जीवा के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होगा, ठीक है। ये जीवा है, ठीक है। इस जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर दे रखा है। वृत्त के सेंटर से उस जीवा पर जो लंब डाला जाता है वो लंब उस जीवा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। ये 8 है और यहाँ से यहाँ की दूरी 30 है, तो ये कितना हो गया 15। तो आपको रेडियस निकालना है, ये रेडियस होगा। पाइथागोरस थ्योरम से ये 15, ये 8 है, तो ये 17 होगा, क्योंकि 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ से आपको रेडियस पता चल गया 17 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन 2 साल में मूलधन का 8/7 हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। यानी अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल का 8/7 हो जाता है, यानी अमाउंट जो है वो आपका 8 यूनिट है और प्रिंसिपल 7 यूनिट है। तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना यूनिट होगा। सिंपल इंटरेस्ट 1 यूनिट होगा, ठीक है। तो पूछ रहा है दर क्या होगा। तो
तो सिंपल यूनिट 1 बराबर पी कितना यूनिट है 7 गुना टाइम कितना दे रखा है 2 साल, रेट आपको निकालना है डिवाइडेड बाय 100। ये 2 इस 100 को काटेगा 50 बार में, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया, ये 50 इक्वल के इधर आके मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 1 इंटू 50, 50 डिवाइडेड बाय 60, यानी यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 7:1/7%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक ट्रेन है जो 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है और उस ट्रेन की लंबाई 160 मीटर है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिशा में 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाती है जिसकी लंबाई 80 मीटर है। तो जो तेज़ स्पीड से चल रही रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। देखिए एक ट्रेन है और एक ट्रेन यहाँ है, ये 50 की स्पीड से जा रही है और ये 40 की स्पीड से जा रही है, तो कितने समय में इसको पार कर जाएगी ये बताना है, यानी आपको यहाँ पर टाइम निकालना है। तो यहाँ पर जो टाइम होगा वो दोनों ट्रेन का डिस्टेंस का सम, तो 160 प्लस 80 लिख देते, 160 प्लस 80। अब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो स्पीड को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, स्पीड को क्या करना पड़ेगा, घटाना। तो 50 माइनस 40 करेंगे तो 10 किलोमीटर पर आवर। और ऊपर मीटर में और नीचे किलोमीटर पर आवर में, नीचे किलोमीटर पर आवर में, तो इसमें 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर हो गया 160 प्लस 80 240, ये 18 नीचे है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, और नीचे हो गया 10 गुना 5 सॉरी, ये 0 से 0 कट गया, तो ऊपर हो गया 18 चौक 72 का 2 बाकी 7, 18 दूनी 36 और 7 43, यानी 432/5 सेकेंड में ये ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगा। अब हो सकता है यहाँ पे कुछ डाटा अलग हो तो मैं नहीं कर सकता हूँ, स्पीड तो सेम था, किसी एक ट्रेन का डाटा शायद कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो 432/5 सेकेंड यानी 8 × 40, 3 30 5 20, यानी 86.4 सेकेंड लेगा बड़ा वाला हाई स्पीड वाला ट्रेन नॉर्मल स्पीड वाले ट्रेन को क्रॉस करने में। नेक्स्ट 4000 में बेचा गया तो 20% का लाभ हुआ, 4300 पर बेचने पे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यानी 120% का वैल्यू कितना दे रखा है 4000, तो आपको 100% का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये 4 इसको काटेगा 3 बार में, यानी 30% का वैल्यू आपका हो गया 1000, तो 10% का वैल्यू 1000/3, ठीक है, गुना 10, यानी आपका हो गया 10,000/3, यानी 3 तिया 9, 1 3 तिया 9, 1 3 तिया 9, यानी 333.33 रुपया में उस चीज़ को ख़रीदा गया और उस पर 20% का लाभ कमाया है, तो 4000 में बेचे। तो आप 3333 रुपया का सामान को 4300 रुपया में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर हमको जो लाभ होगा वो 10 3 7, 9 में से 3 गया 6 और 12 में से 3 गया 9, 967 रुपये का लाभ होगा, कितना पे 3333 रुपये पे, तो 100 पर कितना, इस प्रतिशत वैल्यू को आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। या हो सकता है यहाँ पे डाटा कुछ और दे रखा हो, या इस टाइप का कैलकुलेशन आ रहा है तो यहाँ पे डाटा कुछ और दे रखा था, क्योंकि स्टूडेंट ने जो बताया वो क्लियर नहीं लिखा हुआ था, लेकिन ये और ये डाटा सेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि sin x बराबर 3/5 देन फाइंड tan x प्लस cot x। देखिए यहाँ एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है जिसमें ये 3 है और ये 5 है, तो बताइए पाइथागोरस थ्योरम से या ट्रिपलेट का ही नियम, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 3 है तो ये 5 है, तो ये कितना होगा 4। टेन थीटा क्या होता है P/B, तो 3/4। कोट थीटा क्या होता है उसका रिवर्स, यानी 4/3, तो यहाँ पे 4 और 3 का एलसीएम हो गया 12, 4 12 3 बार में, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 16 9 25, 25 डिवाइडेड बाई 12, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो आपका 25 डिवाइडेड बाई 12 निकल कर आएगा। और कोई क्वेश्चन? तो मुझे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिले आज के, तो वैसे स्टूडेंट जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन दिए उनको जो भी मैथ के क्वेश्चन याद है आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कीजिए। जो सेकंड शिफ्ट में एग्जामिनेशन देने वाले वो सेकंड शिफ्ट में एग्जामिनेशन छूटने के बाद इस व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन भेजिए मैथ का। थर्ड शिफ्ट वाले भी हो या फोर्थ शिफ्ट वाले भी हो, जो एग्ज़ाम देने वाले इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए और यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन आप मुझे भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।